नमस्कार। बिहार की राजनीति में कभी कभी कुछ मुलाकातें शब्दों से ज्यादा सवाल छोड़ जाती हैं। तस्वीर छोटी होती है, वक्त कम होता है, लेकिन उसके मायने लंबे होते हैं। मंगलवार की शाम भी कुछ ऐसा ही हुआ, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा से लौटते ही सीधे केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के वरिष्ठ नेता ललन सिंह के घर पहुंच गए। न कोई पूर्व सूचना, न कोई औपचारिक एजेंडा, न ही लंबी बैठक हुई। करीब 10 मिनट की बातचीत और फिर वापसी हो गई। लेकिन इस 10 मिनट ने बिहार की सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी है। बाहर से देखने वालों को लग रहा है कि ये एक शिष्टाचार मुलाकात थी, लेकिन राजनीति में शिष्टाचार भी अक्सर रणनीति का एक हिस्सा ही होती है, खासकर तब जब सत्ता के शीर्ष पर बैठा नेता अचानक किसी सीनियर नेता के दरवाजे पर पहुंच जाए। समृद्धि यात्रा से लौटने के बाद नीतीश कुमार का सीधा ललन सिंह के आवास पर पहुंचना इस बात का संकेत देता है कि बातचीत साधारण तो नहीं हुई होगी, भले ही साधारण बात उसे बनाया जा रहा है। दोस्तों, नीतीश कुमार को अगर कोई करीब से जानता है तो वो जानता है कि वो बिना वजह कोई कदम नहीं उठाते हैं। उनका हर मूव, हर मुलाकात, हर शब्द जो होता है वो राजनीति की बारीकी गणित से जुड़ा होता है। समृद्धि यात्रा खुद में एक बड़ा राजनीतिक प्रशासनिक कार्यक्रम। ऐसे में यात्रा खत्म होते ही सीधे नीतीश कुमार मिलने के लिए पहुंच जाते हैं और इसका ये माने निकलता है कि ये मामला तत्काल और अहम जरूर है। ललन सिंह और नीतीश कुमार का रिश्ता नया नहीं है। यह रिश्ता दशकों पुराना है, संघर्षों से निकला हुआ है और सत्ता के कई उतार चढ़ाव को देख चुका है। दोनों नेताओं ने साथ में राजनीति की है, अलग अलग दौर देखे हैं, एक दूसरे के राजनीतिक भाषा को अच्छी तरह समझते हैं। यही वजह है कि जब ललन सिंह कहते हैं कि मुख्यमंत्री को पता था कि उन्हें दिल्ली जाना है, फिर भी नीतीश कुमार खुद मिलने चले आए, तो ये सिर्फ एक व्यक्तिगत सम्मान की बात नहीं रह जाती, ये राजनीतिक भरोसा और सार्वजनिक संकेत है। ये एक राजनीतिक भरोसा है। दोस्तों, बिहार की मौजूदा राजनीति को अगर आप देखें, उस फ्रेम को देखें, तो ये मुलाकात और ज्यादा अहम हो जाती है। एक तरफ बीजेपी नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर युवा नेतृत्व का संदेश दे रही है, दूसरी तरफ जेडीयू के भीतर भी भविष्य का और नेतृत्व की भूमिका को लेकर चर्चाएं हैं। ऐसे में नीतीश कुमार और ललन सिंह की यह मुलाकात सिर्फ वर्तमान नहीं बल्कि आने वाले कल की तैयारी से जुड़ा है। मुलाकात के बाद ललन सिंह का बयान भी सामने आ जाता है, कई संकेत छोड़ जाता है। वो बयान भी उन्होंने साफ कहा कि मुख्यमंत्री ने उससे उनका रिश्ता सालों पुराना है, उनका बड़कपन है कि वो खुद मिलने चले आए। राजनीति में जब कोई नेता बड़कपन शब्द का इस्तेमाल करे तो मतलब सिर्फ व्यक्तिगत सम्मान का नहीं होता है, बल्कि संगठन के भीतर संतुलन और भरोसे को मजबूत करने की कोशिश की जाती है। अब जरा इस बातचीत के संभावित विषयों पर भी नजर डालते हैं। औपचारिक रूप से कुछ नहीं कहा गया, लेकिन राजनीतिक जानकार मानते हैं कि मौजूदा राष्ट्रीय राजनीति, एनडीए की रणनीति, बिहार में संगठन की स्थिति और आगे की दिशा जैसे मुद्दे पर बातचीत हुई होगी, खासकर तब जब बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन का नाम सामने आया है। बिहार से ही एक नेता को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। ललन सिंह ने नितिन नवीन को बधाई देकर भी एक साफ संदेश भी दिया है। उन्होंने कहा है कि नितिन नवीन युवा हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये बयान सिर्फ औपचारिक बधाई नहीं है, बल्कि एनडीए के भीतर सामंजस्य को और साझा सोच को दिखाता है। नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी दोनों का नाम लेकर युवा को आगे बढ़ाने की बात करना ये दर्शाता है कि जेडीयू खुद को एनडीए की विकास और नेतृत्व की सोच के साथ जोड़कर देख रही है। दोस्तों, बिहार की राजनीति में युवा नेतृत्व का मुद्दा अब सिर्फ नारा नहीं है, यह एक राजनीतिक आवश्यकता बन चुकी है। एक तरफ बीजेपी के नितिन नवीन जैसे युवा चेहरा हैं जिनको राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ा दिया गया है, दूसरी तरफ जेडीयू के भीतर भी ये सवाल उठ रहा है कि पार्टी का भविष्य किस दिशा में जाएगा। ऐसे में नीतीश कुमार का ललन सिंह से मिलना संगठनात्मक संतुलन को मजबूत करने की कोशिश के रूप में भी देखा जा रहा है। ललन सिंह ने यह भी कहा कि ये डबल इंजन की सरकार है और नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी मिलकर बिहार के विकास को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। विकास आगे बढ़ रहा है। ये बयान ऐसे समय में आया है जब विपक्ष लगातार एनडीए के भीतर मतभेद की बात कर रहा है। ललन सिंह के शब्दों में ये साफ झलकता है कि जेडीयू फिलहाल इस गठबंधन को स्थिर और मजबूत दिखाना चाहती है। दोस्तों, राजनीतिक बयान अक्सर भविष्य की भूमिका भी तय करता है। जब ललन सिंह कहते हैं कि प्रधानमंत्री का साफ मानना है कि देश के युवाओं को आगे बढ़ाने की जरूरत है और नितिन नवीन को में वो तमाम गुण है, तो ये संदेश सिर्फ बीजेपी के लिए नहीं बल्कि पूरे एनडीए के लिए जाता है। ये बताता है कि आने वाले समय में नेतृत्व की भाषा बदलेगी, चेहरे बदलेंगे और रणनीति भी उसी हिसाब से ढलेगी। अब बात करते हैं उस सवाल की जिसने इस मुलाकात के बाद फिर से सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। नीतीश कुमार के बेटे निशांत
प्रशांत कुमार को राजनीति में आने की अटकलें, ये सवाल कोई नया नहीं है, लेकिन हर बड़ी राजनीतिक हलचल के साथ ये फिर सामने आ जाता है। ललन सिंह ने इस पर बेहद संतुलित जवाब दिया। उन्होंने कहा कि फैसला पूरी तरह नीतीश कुमार को करना है, फिलहाल इस पर टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी। दोस्तों, इस जवाब में राजनीति छुपी है, ना हाँ ना, सिर्फ इतना ही फैसला नीतीश कुमार का है। ये बयान तो ना तो अटकलों को हवा देता है और ना ही उन्हें पूरी तरह खत्म करता है। ये वही रणनीतिक चुप्पी है जो बिहार की राजनीति में अक्सर बड़े फैसलों से पहले देखी जाती है। इस पूरी मुलाकात को आप टाइमिंग के लिहाज से देखेंगे तो ये और दिलचस्प हो जाती है। समृद्धि यात्रा है, बीजेपी में नया राष्ट्रीय अध्यक्ष, कांग्रेस और आरजेडी के बीच उठापटक चल रही है और एनडीए के भीतर संगठनात्मक संतुलन की बात हो रही है। इन सबके बीच नीतीश कुमार का अचानक ललन सिंह से मिलना बताता है कि जेडीयू के भीतर काने अपनी रणनीति को मजबूत करने में जुटी है। दोस्तों, राजनीति में हर छोटी मुलाकात का असर तुरंत नहीं दिखता, लेकिन उसका प्रभाव धीरे धीरे सामने आता है। यह मुलाकात भी उसी श्रेणी में आती है, 10 मिनट की बातचीत, लेकिन उसके पीछे वर्षों का अनुभव, भरोसा और भविष्य की योजना छुपी हो सकती है। नीतीश कुमार की राजनीति हमेशा से धैर्य और संतुलन की राजनीति रही है। वो जल्दबाजी में फैसला नहीं लेते हैं, लेकिन इसी वक्त पर बड़ा संदेश भी जरूर देते हैं। ललन सिंह के आवाज पर उनकी मौजूदगी भी कुछ ऐसा ही संदेश। ये मुलाकात बताती है कि जेडीयू के भीतर सीनियर नेताओं की भूमिका अभी भी अहम है और संगठनात्मक एकजुटता प्राथमिकता में है। दोस्तों, बिहार की राजनीति में आने वाले दिन बेहद अहम होने वाले हैं। विधानसभा के भीतर और बाहर दोनों जगह हलचल तेज है। एनडीए जहां अपने संगठन को और मजबूत करने में जुटा है, वहीं विपक्ष अपनी जमीन तलाशने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में नीतीश कुमार और ललन सिंह की यह मुलाकात एक तरफ तो स्थिरता और निरंतरता का संदेश देती है, पर अब बड़ा सवाल यह है कि क्या इस मुलाकात के बाद कोई बड़ा राजनीतिक फैसला सामने आएगा? क्या यह सिर्फ आपसी सम्मान की भेंट थी या आने वाले समय में ये भूमिका तय करने की शुरुआत है? इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है, लेकिन राजनीति में अक्सर जवाब वक्त के साथ खुद ही सामने आ जाता है। दोस्तों, आने वाले दिनों में जैसे जैसे राजनीति गरमाएगी, इस मुलाकात के मायने और साफ होते जाएंगे। तब तक के लिए इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम आपके लिए लाते रहेंगे बिहार की राजनीति की हर छोटी बड़ी हलचलें और असली मायनों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत और देखते रहिए इनसाइडर लाइव। नमस्कार।